ओ ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् प्राणप्रदाता संकटत्राता हे सुखदाता ओमो सविता माता पिता वरेण्यं भगवन भ्राता ओमो तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण धाता ओमो प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्वविधाता ओमो विश्वविधाता ओमो त्वं हि नः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूवथ अधाते सुम्नमीमहे ओम शांति शांति शांति। पवित्र आत्माओं, बहुत समय पश्चात भ्राता जी लखनलाल आर्य जी का आदेश हुआ कि कुछ दिन अपनी बात रखी जाए। एक बार फिर से पूछा गया कोई विषय रख लीजिए, तो मैंने विचार किया ये चातुर्मास चल रहा है और श्रावण मास भी है। ऐसे में क्यों ना हम वेद की बात करें, वेद की चर्चा करें, वेद कथा ही करें। मैं वेद कथा से अभिप्राय सिर्फ इतना लेता हूं कि भगवान ने कहा, वो मुझे सुनना भी है और सुनाना। यही वेद कथा, वेद ईश्वर की वाणी, वेद ईश्वर का संदेश है, आदेश है, उपदेश। तो ये समय वेद की चर्चा के लिए बड़ा उपयोगी है। प्राचीन समय से ही ये परंपरा चली आती है कि चातुर्मास में हम अच्छा सुनाते थे अपने गुरु हैं तो शिष्यों को, साधु हैं विद्वान है तो अपने भक्तों को, गृहस्थियों को विशेषकर उपदेश होता था, बटुक ब्रह्मचारियों को भी अच्छा सुनने का अवसर होता। क्योंकि चातुर्मास की विशेषता ये कि वर्षा के विशेष दिन तो बहुत प्राचीन काल में तो अधिक ही वर्षा होती थी, मार्ग कट जाते थे, तो विद्वान संत वानप्रस्थी सन्यासी सब इस अवसर को
बल्कि यूं कहो कि इस चुनौती को अवसर बना लेते थे और साधना छोड़ करके वो लोगों को साधते थे, गृहस्थियों को साधते थे और समाज को साधते थे। देश में आकर के देश की, राष्ट्र की चर्चा करके देश को साधते थे। और ये क्रम पूरे 3 महीने चलता। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से एक दिवस पहले उन पितरों को विदा करने की परंपरा रही। अच्छे दिन आ जाते थे, वर्षा चली जाती थी, तो वो अपना काम करके चले जाते थे। गृहस्थ आदि से मोह कैसा? वानप्रस्थी हो गए या सन्यासी हो गए तो फिर मोह कैसा? कर्तव्य की केवल भावना और समाज को अच्छा बना पाए, इसके लिए बस संदेश जो भगवान का है वो दे दिया और स्वयं उस वेद के आदेशानुसार अपने जीवन को चलाने। क्योंकि इतना तो सबको समझ आता है कि जीवन का उद्देश्य केवल धन जोड़ना भर नहीं। ये बहुत अच्छे अच्छे भवन बनाना, वस्त्र आदि पहनना, संतान उत्पन्न करना, नौकरी करना, व्यापार करना, ये तमाम काम करना और इन्हीं में ही बस लिप्त रह करके जीवन बिता देने का नाम जीवन। इतने छोटे उद्देश्य के लिए तो हमें ये मनुष्य देह नहीं मिल सकता। क्योंकि हम अगर केवल आहार निद्रा मैथुन भर के लिए संसार में आए होते तो हमसे अच्छा आहार पशु पक्षियों का होता है। हमसे ज्यादा निद्रा मस्ती के साथ पशु पक्षी लेते हैं और हमसे अधिक अच्छा मैथुन मर्यादित होता है उनका। तो इतने भर के लिए तो नहीं, उद्देश्य विशेष है और विशेष उद्देश्य यही कि हमें आत्मिक उत्थान करना है, आत्म कल्याण करना है, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना। जीवन का यही उद्देश्य है कि सद्गति कैसे प्राप्त हो, मोक्ष कैसे प्राप्त हो। जैसे कि श्रुतियों ने कहा, उत्कर्षादि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुते। वेद कहता है शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयो रविश्रवन्तु नः। सुख की निरंतरता, सुख की वृष्टि, आनंद की वृष्टि, अर्थात जहां निरंतर आनंद हो, सुख ही हो, दुख का चिन्ह भी न हो। सुख की निरंतरता का नाम ही तो मोक्ष है। एक लंबे कालखंड के, और सौदा बुरा तो है। जिलाधिकारी बनने के लिए जो 20, 25, 30 साल का केवल कालखंड होता है, पर जिलाधिकारी का अपना एक रुआब होता है, एक रुतबा होता है, एक मान होता है, एक सम्मान होता है, एक अजीब उसका है, सर्वश्रेष्ठ पूरा जनपद, हर विभाग उसके अधीन हो। लेकिन कितने दिन तक? भाई 60 वर्ष की आयु, उसके बाद सेवानिवृत्त हो। तो जिलाधिकारी बनने के लिए जब 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई करता है, 18-18 घंटे, तो फिर मोक्षाधिकारी बनने के लिए जहां एक लंबे काल के लिए हमको परमानंद की प्राप्ति होती, 31 नील वर्ष, 36,000 बार सृष्टि और प्रलय हो, इतने लंबे काल के लिए हम मोक्षाधिकारी होते हैं। आनंद ही आनंद। तो इस आनंद की प्राप्ति के लिए लोग छोटे छोटे आनंद के लिए कितना संघर्ष करते हैं। छोटे से आनंद के लिए, जैसे घर की रोटी अच्छी नहीं होटल में खाएंगे, तो होटल में खाना है पर थोड़ी देर का आनंद, जुबान का स्वाद, उसके लिए कितना पैसा खर्च कर।
छोटी छोटी चीजें। आ, थोड़ी देर का आनंद होता है माताओं का कि एक हार लेंगे, वो हार लिया, उसमें कितना पैसा खर्च किया, बस एक आध बार पहना। कोई भी वस्त्र, अच्छी साड़ी लगी, अच्छा ये आइटम लगा, एक दो बार पहनने के बाद मन भर गया, उठा के रख दिया, जरा सा क्षणिक आनंद। बहुत सारे काम थोड़े से आनंद के लिए, पर कितना उसमें श्रम किया जाता है, कितना उसमें धन लगाया जाता है। तो आनंद थोड़ा मिले, विशेष सुख थोड़ा देर को ही मिले, उसके लिए हम इतना सब करते हैं। तो जहाँ सुख की निरंतरता हो, जहाँ जन्म न हो, मृत्यु न हो, रोग न हो, शोक न हो, बंधन न हो, स्वतंत्र विचरण, जहाँ जाना चाहे जाए, जिससे मिलना चाहे मिले, अपनी स्वाभाविक ज्ञानेंद्रियों से काम लेता हुआ आनंद को प्राप्त, तो सौदा बुरा नहीं। 24 घंटे भी पढ़ना पड़े तो पढ़ेंगे, 24 घंटे, अर्थात 24 घंटे हम वेद का मनन करें, इन्हें नीचा कर कीर्तन देना हो देवता, करें, थोड़ा नीचा कर दे। निवेदन करूं आसमान कि में हम टांगे वेद का स्वाध्याय इन दिनों में विशेष रूप से करने के लिए तत्पर हो जाते थे। तो सब अपने अपने ढंग से वेद को जी लेते। ब्रह्मचारी का अपना वेद का आशय होता था, गृहस्थियों के लिए वेद का उपदेश एक मर्यादित जीवन के लिए अलग से होता था, और जो ऊंचा उठना चाहे गृहस्थ से, उनके लिए वेद का उपदेश संदेश अलग मायने रखता था। मेरा विचार है कि वेद ही है जो हमारी सब प्रकार की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। बात चाहे शारीरिक उन्नति की हो, बात चाहे आत्मिक उन्नति की हो, या फिर सामाजिक उन्नति की हो, तीनों प्रकार की उन्नति वेद का अनुशीलन करके ही संभव है। पर यहां मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि वेद से अनर्थ भी बहुत हुआ। आज संसार में जो भी आपको भूख दिख रही है, भ्रष्टाचार दिख रहा है, पाखंड दिख रहा है, कोई रामानुजाचार्य महर्षि दयानंद पर ही प्रश्न खड़ा कर दे रहा है, अथवा ये जो तमाम जातियां दिख रही हैं, मजहब दिख रहे हैं, जो भी आपको गलत दिख रहा है, उस सब के पीछे वेद है। और जो कुछ भी अच्छा दिख रहा है उसके पीछे भी वेद। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सब बुराइयों के पीछे वेद कैसे है, अच्छाइयों के पीछे वेद है, ये तो ठीक है, पर क्या बुराइयों के पीछे भी वेद हो सकता है? तब मैं कहूंगा हाँ हो सकता है, इसीलिए कह रहा हूं, जानकर कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने बस यूं ही कहने को कह दिया, मैं जान करके कह रहा हूं, जी हाँ वेद है। तब आप पूछेंगे नहीं कौन सा वेद? हाँ, अब सही प्रश्न। वो वेद है काशी का, अर्थात जिसे काशी मानती है, बहुत कालखंड से जिसको मानती चली आ रही, उस वेद के पढ़ने पढ़ाने के चलते, सुनने सुनाने के चलते समाज में पाखंड फैले, कुरीतियां फैली, कुनीतियां फैली। लोगों ने उन्हीं वेदों को पढ़ करके भूत, प्रेत, जिन्न, पिशाच, शाकनी, डाकनी आदि की बात को सही माना, कल्पना के घोड़े दौड़ाए गए और उसको धरातल पर भी ले आए गए। उन्हीं वेद मंत्रों के अर्थों के साथ लोगों को जोड़ा गया, और फलित ज्योतिष हो, अवतारवाद हो, मिथ्या अहिंसावाद हो, मूर्ति पूजा हो, ये सारी की सारी बीमारियां चली।
आप आज भी देखते होंगे कि मिट्टी के खिलौनों में प्राण प्रतिष्ठा करा दी जाती है और उनको फिर विधिवत पूजना शुरू कर दिया जाता। अब तो ये सब पाखंड भी सरकारी हो गया। राजा विशेष रूप से मान्यता दे रहा है। एक तरफ बहुत सारे शंकराचार्य धर्म गुरु कहते हैं कि राम की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा संभव ही नहीं। एक तरफ कर रहे हैं लोग, आपस में ही विरोधाभास रहता है। अरे भले आदमियों ने महापुरुष बना रहने देते तो क्या दिक्कत, कहीं ज्यादा भला होता समाज। लेकिन तुम तो भगवान बना के ही मानते, जब तक जिंदा रहता है आदमी तब तक उसकी जान के पीछे पड़े रहते, उसके अच्छे कामों के विरोधी रहते हो, जहर पिलाते हो, से मारते हो, और वो मर जाए तो फिर भगवान बना के बिठा देते। अरे हिंदुओं तुम्हारी एज थे। इसलिए मुझे कई बार दुखी होकर के लिखना पड़ा, बहुत कुछ लिखना पड़ा। दयानंद को न जाना ही। तो मैं निवेदन कर दूं पहले ही कि मैं उस वेद की कथा नहीं करने वाला जिस कथा को आज पूरा धर्म गुरु तथा कथित धर्म गुरु समाज श्रवण करा रहा है, सुना। इन कथाओं पर तो पाबंदी होनी चाहिए। अगर इन वेद कथाओं को सुनाया गया आगे भी तो फिर हिंदू जाति बचने वाली नहीं। ये पाखंड विज्ञान जैसे जैसे उन्नति कर रहा है वैसे पाखंड उन्नति कर रहा है, पाखंड विज्ञान से और ऊंचे उठ रहा है। आज मैं देख रहा हूं कि इस समय जैसे जैसे भौतिक उन्नति हो रही, जैसे जैसे समाज में विज्ञान बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप देखें हमारे लोग पाखंडी भी बहुत होते चले जा रहे, नए नए भगवान और अपडेट हो रहे। और सामान्य व्यक्तियों की बात क्या करना, सामान्य व्यक्ति तो मैं देख रहा हूं कि वो तो तथाकथित कुछ धर्म गुरु वहां पैदा हुए, वो भोले भाले लोग उनमें सिमट गए, उनको भगवान समझ करके अपना पूजने लगे। लेकिन और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आज भी बजरंग बली हनुमान से सूरज निकलवा रहे हैं। धाम बढ़ते चले जा रहे। बड़ी चिंता होती है कि अगर यही सब हुआ तो और होता रहा तो क्या होगा। घरों में भक्ति नहीं हो रही, घरों में कोई आरती वंदन पूजा परिवार को इकट्ठा करके ये सब पहले जो होता था वो सब नहीं हो रहा। पाखंड पहले भी था लेकिन अब जो पाखंड है वो तो अजीब, ये सब तो नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, भक्ति के नाम पर माँ मुरादें पूरी कर दे, अमुक बाबा मुरादें पूरी कर दे, यही सब हो रहा है। तो मैं उस वेद को नहीं पढ़ा रहा, सायण वाले वेद, उब्बट वाले वेद, महेदर वाले वेद को, रावण वाले वेद को नहीं पढ़ा रहा, जिससे हमारा हिंदू समाज लाल कपड़े में बंद करके कि वेद भगवान है और उसकी पोथी को सर से लगा करके उसकी जयकार कर लेता। और पढ़ता भी है और कोई पढ़ाता भी है तथाकथित धर्म गुरु, कोई विशुद्धानंद जैसा पौराणिक अपना वही धर्म गुरु काशी के, तो वो अपने ही ढंग से पढ़ा। मैं निवेदन करूं, हम महर्षि दयानंद के भाष्य को पढ़े, महर्षि दयानंद के वेद को पढ़े, और इन 3 दिनों में हम महर्षि दयानंद रूपी खूंटे से बंध करके वेद कथा का रसोपान करेंगे। श्रावण मास है, इन दिनों में ही वेद को श्रुति भी कहा गया है। सुनाने की परंपरा विशेष क्यों? क्योंकि
सुना जाता है, जो बोला जाता है वो, अर्थात हम जैसा सुनते हैं वैसा ही बोलते हैं। तो हमारे कानों में वेदों थी, जन्म लेने के पश्चात ही अच्छा बोला जाता है। हम अच्छा सुनते हैं तो अच्छा बोलते हैं। एक शिकारी बाजार में दो पिंजड़े लेकर के आया, दो तोते। राजा पहुंचा कुछ खरीदने, कहा भाई ये तुम्हारे दो तोते हैं, क्या मूल्य लोगे? बोले इस तोते का मूल्य 500 रुपए है और इस तोते का मूल्य 5 रुपए। बोले तोते तो एक से ही, पर यह मूल्य में अंतर। तो बोले अंतर ये है बोलने का अंतर। बोले मतलब? बोले इसे आप ले जाओ और इसे भी आप ले जाओ, पता लग जाए। राजा ने दोनों तोते ले, एक पिंजरे में बंद तोता सुबह ही राजा ने जब उठा तो सुना, कह रहा है ओम ओम नमस्ते जी, उठिए उठिए, नमस्ते जी, ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, ओम ओम नमस्ते जी। अरे वाह, राजा का मन खुश हो। दूसरे द्वार पर गया तो वो तोता कह रहा था लाओ काटो मारो, हरामजादो लाओ काटो मारो, और वो गाली बक रहा। राजा को बड़ा क्रोध। पूछा शिकारी को बुला करके, भाई ये अंतर क्यों? बोले इसीलिए तो वो 5 रुपए का था और वो 500 रुपए का था। बोले मतलब? बोले इस तोते का जब ये बच्चा था तो इसे एक संस्कारी परिवार में, आर्य परिवार में किसी ने पाला था। मंदिर में एक तरीके का जो घर होता है ना, मंदिर ही होता है, उसमें वहां लोग नमस्ते करते थे, ओम करते थे, स्वस्ति स्वस्ति होती थी, स्वाहा स्वाहा होता था उनके घरों में। तो ये तोता ने वही सुना और वही बोला, और एक कसाई के यहाँ पर रहा, इसलिए इसने वही काटो मारो गाली हराम ज्यादा देना सीख लिया। तो जो सुना वही इसने बोला, तोते का कोई दोष नहीं। इसी तरह से आज जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जो आतंक की भाषा बोल रहे हैं, या जो सदाचार की भाषा बोल रहे हैं, अनाचार की भाषा बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो सब इसलिए नहीं बोल रहे कि वो उनकी भाषा है, बल्कि उनको वही सुनाया, उनके सुनाने वालों का दोष है। तो हमें यद्यपि सबको ही भगवान ने सुना है, लेकिन जिन्होंने सुना उन्होंने बोला, और जिन्होंने नहीं सुना अथवा गलत सुना वो वंचित भी रह गए। लेकिन कई बार यहाँ ये भी होता है कि अच्छा सुनाना ही पर्याप्त नहीं होता, अच्छा करना भी जरूरी होता है। यद्यपि विश्वश्रवा ने अच्छा सुनाया रावण को जन्म से, लेकिन माँ ने अच्छा नहीं किया। तो कई बार यहाँ सुनाना तो है, पर जो सामने करके दिखाता है उसका भी महत्व होता है। कई चैनल से निर्माण होता है, एक ही चैनल से निर्माण नहीं होता। लेकिन हम आज तो केवल सुनाने की बात कर रहे हैं, तो हम वेद को सुने, पर ध्यान रखना भूल करके भी सायण का मत सुन ले, काशी के पंडों वाला वेद मत सुन लेना। उससे सुनने से अच्छा है कि ना सुनना तो ही अच्छा। कोई नोवेल पढ़ लेना, या कोई अपना फिल्म देख लेना, या भैंस पाल लेना, या खेती कर लेना, दूसरे काम कर लेना। मतलब मेरा कहने का ये है कि इन भागवताचार्यों के मुख से एक शब्द भी न सुनो तो अच्छा है, क्योंकि इनकी कथाओं में महापुरुषों के अपमान के अलावा, चरित्रहीनता की बातों के अलावा कुछ खास होता नहीं। तो मजबूरी है कुछ अच्छी बातें करने की, वो करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे गपोड़े, ऐसे ऐसे बेतुके, जिनका इतिहास से कोई लेना देना नहीं, विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, जिनका चरित्र से भी कोई लेना देना नहीं,
वो चीजें सुनाते। तो इनको सुनने से अच्छा है कि आप अपना दूसरे किसी ढंग से टाइम पास करें, और सुने तो केवल वेद, महर्षि दयानंद वाला, या आप अपने जो प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, महर्षि पतंजलि, गौतम है, कणाद है, कपिल है? इन ऋषियों को आप पढ़ो तो वेद पढ़ रहे हो, आप इन्हें सुनो तो आप सही मायने में वेद सुन रहे हो। तो एक तो ये क्लियर हम सब लोगों को कर लेना होगा कि हम वही सुनेंगे जिसको सुन करके हमारे जीवन में एक विशेष परिवर्तन। यद्यपि मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला जिसे आप विद्वान लोग, आप जो सुन रहे हो वो नहीं जानते हो। हम भी एक तरह से देखा जाए तो टाइम हमें मिला है तो हम टाइम पास तो करते ही, कि भाई 1 घंटे बोलना है तो बोलना है, तो कुछ तो बोले। लेकिन हाँ, आज तो थोड़ी भूमिका बनाते हुए मैं निवेदन ये करने लगा हूं कि हम जो सुनेंगे और हम जो बोलेंगे, उस सुनने और बोलने के पीछे एक निश्चित कारण भी होना चाहिए। और वो कारण होगा कि हमें अपने आज से ही अंदर कुछ कुछ विशेष होने की संभावना बने। अर्थात हमने जो अभी तक सुना है और जो कुछ भी हम बोलते भी आए हैं, उससे जो हमारा कल्याण हुआ है उससे कुछ अलग हटके और अधिक भी कल्याण हो, तभी तो लाभ होगा। तो लाभ होना चाहिए। मैं निवेदन करूं कि वेद जब 3 प्रकार की उन्नति की बात मैंने कर दी है, तो पहली है शारीरिक उन्नति। अब अगर हम शारीरिक उन्नति की बात करें, जैसे अभी पूर्व वक्ता हमसे पहले आयुर्वेद की बात कर रहे थे, तो वेद वैद्य हो जाता है। और पहला सुख निरोगी का है, भगवान का दिया हुआ ये साधन जिसे हम शरीर कहते, इसमें सूक्ष्म साधन भी है, मन बुद्धि है। तो ये हमारे सब स्वस्थ बने रहे, क्योंकि जब तक ये शरीर और शरीर के ये साधन आत्मा के, भगवान के दिए हुए ठीक रहेंगे, तभी हम इन साधनों का उपयोग करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ सके। तो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक। हमारा कौन है हर वक्त अपने साथ रहता है, कोई माँ को बताता है, पिता भी कोई कहता है, न पत्नी है न बेटा है, न भाई है, न ही कोई पोता, ये एक अपना ये तन ही है कि जिसमें दिल धड़कता है। हमारा अपना सबसे करीबी अगर कोई है तो वो अपना शरीर है। शरीर अगर रोगी हो जाता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब व्यर्थ लगता है, सब बेईमानी लगता है। तो पहला सुख निरोगी काया इसीलिए कहा। तो अगर हम शारीरिक उन्नति की बात पूछें तो किससे पूछें? वेद से पूछें। तब वेद आयुर्वेद बन के, वैद्य बन करके हमारे सम्मुख खड़ा होता है और हमें बताता है हित भुक, मित भुक और ऋत भुक। वेद हमको बता क्या, सोने की मर्यादा क्या है, संविधान क्या है, कानून क्या है। तो बहुत संक्षेप में कह दिया, हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। अर्थात तुम एक बात अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे इस शरीर को जो ईंधन चाहिए,
गाड़ी है पेट्रोल, तो उसमें पेट्रोल ही पड़े, डीजल या मिट्टी तेल नहीं। ये शरीर है ना, इस शरीर में जो भी हम इसको चलाने के लिए डालें वो कैलोरी के रूप। तो हमें ये विचार करना है, ये जो जुबान है इसको आप बस हटा दो अपने मुख से, अर्थात ये इसको एक प्रकार से भूल जाओ कि जिव्या है, मतलब स्वाद, स्वाद नहीं स्वास्थ्य पर दृष्टिपात कर। महात्मा गांधी की विशेषता थी, महात्मा गांधी जी की थाली में नीम के पत्तों की चटनी होती थी और हमारी थाली में होती है आम की चटनी, टमाटर धनिया की चटनी, है ना, स्वाद जिसमें आए। तो बड़ी बात, नीम की चटनी दाल के साथ खाने का मतलब क्या बनता? मैं आपको निवेदन करूं, पर ये कौन कर सकता है? ये तो वही कर सकता है जो जुड़ा है, वेद से जुड़ा है, अथवा जो जुड़ने का प्रयत्न कर रहा है। मैं निवेदन करूं, सेवन में वो सबसे पहले तो ये विचार करके करें कि ये मेरे आंख के लिए ठीक है, ये मेरे कानों के लिए ठीक है, ये मेरे हृदय के लिए ठीक है, ये मेरे आंतों के लिए ठीक है, लीवर के लिए ठीक है, गुर्दे के लिए ठीक है। ये जो मैं खाने जा रहा हूं 10 मिनट तक उस पदार्थ के बारे में जरूर विचार करना चाहिए कि ये जो मैं खाने जा रहा हूं ये मेरे लिए कितना हितकारी है, कितना कल्याणकारी। और मैं नहीं जानता तो मैं पूछ लूं वैद्यों से, वात पित्त और कफ, अपनी प्रकृति का पहले ज्ञान करूं कि मुझ में कौन सी प्रकृति है विशेष, उसके अनुसार ऋतु आदि का भी आगे विचार करना है। हितबुक मितबुक ऋतुबुक, तो सबसे पहले तो हितबुक मेरे लिए लाभकारी क्या है। जब डायबिटीज हो जाती है, शुगर हो जाती, तब डॉक्टर कहता है कि मां से मीठा नहीं खाना कुछ भी, और ऑयली भी नहीं खाना, चिकनाई वाला नहीं खाना जाता। तो क्या क्या नहीं खाना, तो डॉक्टर बताता है कि भाई रसगुल्ले नहीं खाने, जिसमें चीनी शुगर हो नहीं खाना, आम नहीं खाना, केला नहीं खाना, अनार नहीं खाना बताता है। और पूड़ी पराठा नहीं खाना, आलू नहीं खाना, चावल नहीं खाना, अरबी नहीं खाना, कटहल नहीं खाना, दालें खा सकते हो, हरी सब्जियां खा सकते हो। तो हमें एक चार्ट पकड़ा देता है कि ये नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि इनके खाने से आपको हानि होगी, आपकी शुगर बढ़ेगी, इंसुलिन तो बन, निश्चित जब आपको हानि होगी। तो जिन पदार्थों से हानि हो उनका सेवन नहीं करना। कौन बता रहा है? चिल्ला चिल्ला करके वेद बता रहा है। ये है वेद का पढ़ना। अब आप केवल विश्वानि देव पढ़ते जाओ, गायत्री मंत्र पढ़ते जाओ, उतने भर से कल्याण नहीं होने वाला। अगर हो गया हो तो बताओ किसी का, अन्यथा मत लीजिए। ईश्वर को आप उतना नहीं समझ पाए हैं जितना कि आप सोच रहे हैं दूसरों को बताने की। हम लोग बात करते हैं ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है, आत्मा ये वो, पर कुछ नहीं। जब बात लोभ की आती है तो खूब कर लेते, जब बात मोह की आती है तो खूब कर लेते, जब बात अहंकार की आती है तो खूब कर लेते हैं, जब बात ईर्ष्या की आती है तो वो भी खूब कर लेते हैं। कौन सी चीज कम हुई है गायत्री मंत्र पढ़ के? कौन सी चीज कम हुई है विश्वानी देव पढ़ के? विश्वानी दुरितानी परासुभ, एक भी तो नहीं गया। बड़ी मुश्किल, केवल पढ़ने से सुनने से बस काम नहीं चलता।
तो निवेदन किया कि शारीरिक उन्नति की बात करें तब वेद वैद्य बन करके हमारे बीच में आता है और हमें बताता है कि तारों के रहते प्रातः वेला में उठ जाओ, और जो उठ करके स्नान कर लेता है और सूर्य के उगते हुए सूर्य को अपनी आंखों से देखता है, जैसे बच्चे का जन्म होता हुआ देखे कुछ, ऐसे सूर्य का जन्म होते हुए जो देखता है निरंतर, ज्यादा नहीं तो मैं अपनी ओर से भी कह रहा हूं या अपनी ओर से जोड़ रहा हूं कि निरंतर 40 दिन जो सूर्य को जन्म होते हुए देख ले, उसका चेहरा जो है ना, मुख जो है ना, वो सूर्य की तरह लाल हो जाता है। और जो लगातार कई वर्षों तक देखे उसका हाल क्या हो, सोचो जरा, 40 दिन लगातार देखे। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, आज के समय में कह मत देना बच्चों से, बहुओं से, बेटियों से मैं निवेदन करूं, रात को 1 बजे 2 बजे तक जागरण होता है और सुबह को 10 बजे तक सोया जाता है, 11 बजे तक भी सोया जाता है। बेचारे नहीं जानते कि सूर्यास्त कैसा होता है और सूर्योदय कैसा होता है। ना तो वो बच्चे के जन्म के समय जागते हैं और ना ही बच्चे के मरण के समय जागते हैं, सोने के समय जागते हैं। न उसका जन्म देखा, न उसकी संध्या देखी, न उसकी आना देखा, न उसका जाना देखा, तो कैसे कल्याण होगा। सारे पशु पक्षी जो जीवन भर स्वस्थ रहते हैं, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि वो सूर्य को जन्म लेते हुए जीवन भर देखते, सूर्य को जन्म लेते हुए जीवन भर देखते, और उस खिलखिलाते हुए नन्हे बालक से आंखें मिला दे। अरे सूरज जब बच्चा हो तब उससे आंखें मिलाओ, जब तक उसमें तेजी ना आ जाए। ये क्रम 40 मिनट तक चलता है। 40 मिनट तक अगर वो सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ जाएं, तो फिर आप समझो कि आपके बहुत सारे रोग दूर हो जाने वाले हैं। और अगर आप स्वस्थ हैं तो रोगी जल्दी नहीं होने वाले हैं। ना तो विटामिन डी की कमी होगी शरीर में, ना कैल्शियम की कमी। इन दो चीजों की कमी, विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी बहुत ज्यादा हो रही है। कारण इसी यही है कि लोग धूप से दूर रह रहे हैं, सूर्योदय देख नहीं रहे, सूर्य का जन्म होते हुए नहीं देख रहे। तो वेद बहुत सारी बातें बताता है हमें वैद्य बन करके शारीरिक उन्नति के लिए। और अच्छा भी है अगर हमारे लिए कोई पदार्थ, तो मितभुक उसको हम कम ही सेवें। केवल खाने भर के लिए नहीं, वस्त्रों पर भी विचार करो। ऐसे ऐसे कपड़े पूरे दिन टाइट बंधे रहते हैं, जीन्स और ये सब, कि बस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या गुर्दे में प्रॉब्लम आ रही है, आमाशय में आ रही है, इस सबके पीछे ये हर वक्त पेट बंधा हुआ है बहुत टाइम। केवल दिखावे भर के लिए वस्त्र पहन रहे हो आप, तो आप शरीर के साथ अन्याय कर रहे हो। आपके वस्त्र सूती हो, खादी हो, अति उत्तम। अरे खादी वस्त्रों की भी तो पैंट शर्ट बनाई जा सकती है, थोड़ा महंगा होगा क्या देख, थोड़े खुले वस्त्र पहन। और अगर ऑफिस में भाई एक डिसिप्लिन है तो वहां आप जाओ, लेकिन जब आप और समय में हो, सफर में भी हो सकते हो या अपने घर में हो सकते हो, पूजा पाठ करते समय हो सकते हो, तब तो कम से कम कटी वस्त्र और अपना जो भारतीय पारंपरिक वस्त्र हैं, प्राकृतिक वस्त्र, उनको धारण करो। तो हित भुक के साथ मित भुक भी है और ऋत भुक भी है। ऋतु के अनुसार भी हम ये जो भी भगवान का दिया हुआ है, जिससे हमारा कल्याण होने वाला, शरीर की उन्नति होने वाली, उसका हम सेवन करें। किस ऋतु में क्या खाना है, किस ऋतु में क्या नहीं खाना है, इसका चिंतन खूब होना चाहिए। जैसे आप भी, श्रावण मास चल रहा है, तो हमारी माँ बताती थी कि सावन में गुड़ जरूर खाना चाहिए, चाहे वो कितना ही महंगा आए। अगर 100 रुपए का 100 ग्राम आए ना, तब भी गुड़ जरूर खा लेना चाहिए। हाँ, थोड़ा डायबिटिक है, उनको थोड़ा कम सेवन करें, बाकी लोग कम से कम 10 से 20 ग्राम तक गुड़ प्रतिदिन खाएं, अच्छा होगा। मैं निवेदन करूं तो वेद हमें केवल ये नहीं कहता कि हम ईश्वर ईश्वर ही पढ़े, ईश्वर तो हमें पढ़ना ही है, अभी हम आगे ईश्वर की चर्चा करेंगे। मैं निवेदन करूं, हम पहला सुख निरोगी काया है तो अपनी शारीरिक उन्नति की बात है। शरीर की उन्नति हमारी सात्विक वृत्तियों के साथ, तामसिक वृत्तियों के साथ ना हो। आपकी शारीरिक उन्नति मांस खा के हो सकती है, अंडा खा के हो सकती है। मांस आदि में बहुत पोषक तत्व पाए जाते हैं,
मांसाहारी लोगों को प्राय विटामिन B12, विटामिन डी आदि की कमी नहीं होती, मैं मानता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, इतने भर के लिए हम अगर हिंसा करके अपने इस पेट में कोई भी पदार्थ डालते हैं तो उससे हमारी आत्मा कलुषित हो। शारीरिक उन्नति तो हो जाती, लेकिन फिर वो आत्मिक उन्नति हमारी नहीं होती। आत्मिक उन्नति हो जाती, शारीरिक उन्नति हमारा आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे, ये जरूरी। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि सारी दुनिया मांस खाती और मांस आदि में बॉडी को क्या चाहिए? बॉडी को थोड़ी पता है कि हम मांस खा रहे हैं। आप मटर की फली खा रहे हो, आप कटहल खा रहे हो, या आप मांस खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, ये आप ही को तो पता है, पेट को तो नहीं पता है ना, इस शरीर को तो नहीं पता है ना। और शरीर को तो कैलोरी चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, है ना। तो ये सब चाहिए और उससे वो मिलती है। और देखो ये जापान के लोग कितनी, चीन के लोग कितनी, जर्मनी के, कोरिया के लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं, सारे मांस खाते हैं। एक भी वहां शाकाहारी नहीं। और उनकी उन्नति इतनी हुई है कि आप अपनी उन्नति को जरा देख लो और एक बार आप उनकी उन्नति को देख लो। बात तो ठीक, लॉजिक है बात, दम है बात। लेकिन हमने फिर एक ही उत्तर, हमने कहा देखो एक बात अच्छे से समझ, मांस खाने वालों की शारीरिक उन्नति तो खूब हो सकती है, पर उनका मोक्ष नहीं होगा। अर्थात जीवन का जो परम लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो बिना अहिंसा के नहीं हो सकता। वो थोड़ी पदार्थों का सेवन करने से नहीं होगा, वो सात्विक पदार्थों का सेवन करके ही संभव है। उन्नति के द्वार नहीं खुले। इसलिए ध्यान रखे, मेरा भोजन जो भी मैं करता हूं, इस बात का मुझे ध्यान रहे कि वो तामसी ना हो। राजसी तो चल जाएगा फिर भी, लेकिन तामसी ना हो। तामसी भोजन केवल अंडा मांस आदि नहीं होता, चोरी करके, रिश्वत लेके, घोटाला करके, पाप से अन्न कमा करके जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो भी तामसी हो जाता है। ये भी ध्यान रखें। चलो एक बार को मैं इसको थोड़ा सा एक तरफ रख देता हूं, उसकी गहराई में नहीं जाता, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बासी भोजन तामसी हो जाए। फ्रिज का रखा हुआ भोजन भी जो दोबारा से गर्म करके आप खाते हो, ये भी तामसी हो जाता है। इसलिए ताजा भोजन करो, ज्यादा आलसी मत बनो। शरीर है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, इसलिए अच्छा खाओ, वेद ये कहता है। दूसरी बात, वेद कहता है आत्मिक उन्नति। तो आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है वेद। और एक नहीं, अनेक वेद मंत्रों में भगवान ने हमारी आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। हर पल भगवान करते चले जाते। कहीं से भी कोई मंत्र ले लो, पूरा सामवेद, हर मंत्र सामवेद, यजुर्वेद के मंत्र, अथर्ववेद के मंत्र, ऋग्वेद के मंत्र, चारों वेदों के मंत्र। भगवान सबसे पहले तो हमें अपना ही परिचय दे देते हैं और बताते हैं कि ओ मेरे बच्चों, आरंभिक ज्ञान तुमको मैंने करा दिया, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, शारीरिक उन्नति की बात मैंने आपको कह दी है। लेकिन अब शारीरिक उन्नति क्यों, ये साधन क्यों? ध्यान रखना, तुम्हारा दूसरा जो मुख्य उद्देश्य है वो है आत्मा को जानना, मुझे जानना, अर्थात परमात्मा को जानना। तो वहां ईश्वर ईश्वर को पढ़ा रहा है, ईश्वर आत्मा को पढ़ा रहा है। आज मुश्किल ये है कि हम सब कुछ पढ़ रहे हैं पर ईश्वर नहीं पढ़ रहे। ईश्वर को अगर पढ़ाए भी जा रहे हैं तो बस गलत पढ़ाया जा रहा है। और यही कारण है कि समाज में ये सब बिगाड़ हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों कांवड़ यात्रा जा रही है। मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये एक जो नकल हो रही है श्रवण कुमार की कहूं, या शिव भक्ति मैं इसको कहूं, ठीक है,
लोगों में दिखती है आस्था कि भाई देखो कितनी आस्था है। दूर से पैदल चल चल करके कांवड़ लाते हैं, जल भर के लाते हैं। अब गीत गाते जाते हैं, मस्ती करते जाते हैं, तो कौन इसमें बड़ी बुरी बात है? बरसाओ इनके ऊपर फूल, और हमारी सरकारें उनके ऊपर फूल बरसाती। ऐसे कितना अच्छा काम करके जाओ। चलो अच्छा है, ठीक है। आपको अपना दिखता है, अपनी कुर्सियां दिखती हैं, वोट दिखता है, लेकिन आपको भविष्य नहीं दिखता। आपको राष्ट्र का भविष्य नहीं दिखता। इस भीड़ में क्या विवेक है? क्या संवेदनाएं हैं? क्या ईश्वर की भक्ति आपको कहीं से भी कहीं परिलक्षित होती है किसी में? पता लगा एक कांवड़ा और एक कांवड़ी भगवान की भक्ति करने के दोनों भग लिए। कहीं का युवक कहीं की युवती, रास्ते में हो गया प्रेम भला। शराबें खरीदी जा रही हैं, पी जा रही हैं, पता नहीं क्या। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां। ये भक्ति नहीं। भक्ति नाम इसका है। महर्षि दयानंद से पूछो कि भक्ति क्या है। पहली बार बहुत लंबे समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, उसके बाद अगर किसी ने इतने ढंग से भक्ति को समझाया तो महर्षि दयानंद ने। भक्ति अर्थात ईश्वर की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना। ईश्वर की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना। हाँ, तो ईश्वर की आज्ञा कहाँ होती है? अरे भाई, ये सारी प्रकृति है। ये ये आपको वेद मंत्र बिखरे हुए नहीं दिखाई देते? ये सूर्य हमें और आपको कह रहा है, ये झरने कह रहे हैं, ये झील कह रही है, नदियां कह रही हैं, समंदर कह रहा है, ये पशु पक्षी कह रहे हैं, ये वृक्ष कह रहे हैं, सब हमको कह रहे हैं। कैसे रहना है तुम्हें दुनिया में, ये सब भगवान की आज्ञा ही तो दे रहे हैं। ओहो, भगवान की आज्ञा। अगर समझोगे तो समझोगे, सीखोगे तो ही सीखोगे, सुनोगे तभी सुनोगे। तो सुन के तो देखो ठीक से। ये वृक्ष क्या कह रहे हैं? अरे जैसे ही तुम पर फल लगे हैं, तुम नम्र हो जाओ, झुक जाओ। तुमको तो थोड़ा सा मिल जाए और तुम अकड़ने लग जाते। भगवान की आज्ञा क्या है? भगवान की आज्ञा है ये कि जैसे जैसे विद्या बढ़े, जैसे जैसे रूप बढ़े, धन बढ़े, बल बढ़े, पद बढ़े, और विनम्र हो जाए। क्योंकि धर्म का पहला लक्षण ही धृति, विनम्र हो, सदाचारी हो। अंदर से बोलता है वो। इसलिए महर्षि दयानंद ने आगे और स्पष्ट किया कि जिस कार्य को करने में भय हो, शंका हो, लज्जा, उस काम को कभी मत करो। इस काम को करने सोच करके मन में भय हो, शंका हो, लज्जा का भाव, उसको मत करो। तो भगवान की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना ही भक्ति है। ये पता है, आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। कितने वेद मंत्र भगवान ने अपना परिचय दिया। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां गधा कस्य सिद्धनम, और बता भी दिया बेटा ये करना है ऐसे दुनिया में, तब तेरी आत्मिक उन्नति होगी। अपना खूब परिचय दिया है भगवान। मैं कैसा हूं बताए। सहस्त्र शीर्ष 31वां अध्याय यजुर्वेद पढ़ जाइए पूरा। 40वां अध्याय यजुर्वेद का पढ़ जाइए पूरा। ईशोपनिषद है पूरी। आत्मा की खोज जरूरी। तो आज मैं अपनी कथा को विरमित करने के लिए अब तत्पर हूं। 2 मिनट में मैं निवेदन करूं, कल को हम यहाँ से अपनी आगे की चर्चा कथा में करेंगे और अनेक वेद मंत्रों के साथ आपको जोड़ेंगे। मैं निवेदन करूं कि हम स्वयं को अगर ना देख पाए, स्वयं से अगर ना मिल पाए, तो समझना हम किसी से नहीं मिल पाए। हम बहुत सारी सामाजिक बातें करते जाएंगे बीच, बहुत सारे और विषय यहाँ पर लेते जाएंगे बीच,
लेकिन मैं निवेदन करूंगा सारे काम करिएगा, लेकिन अपने आप को खोजने का निरंतर प्रयत्न होना चाहिए। कौन हूं मैं? अगर आत्मा है तो वो क्या वस्तु है? केवल सुनने भर से अभी तक काम चला है वो नहीं। ईश्वर है, बस सुन लिया है और महसूस नहीं कर, और इसीलिए हम उससे जुड़ नहीं, अभी तक ईश्वर से नहीं जुड़ पाए। ईश्वर से जुड़ने का मतलब बिल्कुल अलग होता है। जहां अहंकार है वहां ईश्वर से जुड़ाव नहीं हो सकता। जहां वासना है वहां ईश्वर से जुड़ाव नहीं हो सकता। जहां मोह है और गहरा है वहां ईश्वर से जुड़ाव नहीं हो सकता। जहां गहरा लोभ है, जो पाप और पुण्य भी नहीं देखता, लोभ अच्छा है, कृषक की तरह लोभ हो तब वो पुण्य बन जाता है। लेकिन दूसरे को गिरा करके अपने सुख के लिए, तो फिर वहां ईश्वर नहीं हो सकता। परस्पर द्वेष विद्वानों में भी खूब देखा है मैंने, और इसीलिए मैंने एक बार लिख भी दिया था कि अगर प्रचुर मात्रा में एक ही स्थान पर आपको खूब सारा द्वेष देखना हो तो एक मंच पर बहुत सारे विद्वानों को बिठा दो। अगर है तो अभी ईश्वर से बहुत दूर है। हम अपने मंत्रों से, अपनी विद्वता से बहुत ईश्वर की चर्चा कर सकते हैं, आत्मा की खूब चर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्या छू भी हम पाए हैं? ये बहुत कुछ गंभीर बातें हैं जिन पर हम कल चर्चा करेंगे। और आशा ही नहीं, हमें विश्वास है कि हम अगले 2 दिनों तक अपनी वेद कथा में ईश्वर को छुएंगे, आत्मा को भी छूने का प्रयत्न करेंगे, और कुछ साथ में सामाजिक चर्चाएं भी, समसामयिक विषयों पर भी हम बीच बीच में थोड़ी थोड़ी करते चलेंगे। और कल मैं अपनी बनाई इन पंक्तियों के साथ कथा शुरू करूंगा कि वेद की बात सुन के जाओगे, सारी दुनिया की खुशियां पाओ, मुस्कुरा के पढ़ो पढ़ो तो सही, मुस्कुरा के पढ़ो पढ़ो तो सही, जिंदगी भर मुस्कुराओगे, जिंदगी भर मुस्कुराओगे, वेद की बात सुन के जा। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत बहुत आभार आचार्य संजीव जी। सुदेश आप पतंजलि सभी का बहुत प्रभारी है। पथरिया दमोह। सुदेश जी 2 शब्द। सुदेश जी। महोदय जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। कैसा लगा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत सुंदर लगा। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य संजीव रूप जी महोदय, आदरणीय शिक्षक लखनलाल आर्य जी, ओम, हेलो, बोलिए बोलिए। आचार्य जी का उद्बोधन बहुत ही अच्छा लगा। और क्या है लखन जी, मैं इस समय दुकान पर रहता हूँ इसलिए थोड़ा कम सुन पाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, और प्रयास तो ये करता हूँ कि वीडियो बंद करके हम जितना बने उतना सुनता रहता हूँ। और हमें यह प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा है। हम इस प्लेटफॉर्म को बढ़ाने में कुछ ना कुछ सहयोग जरूर करेंगे। और लखनलाल आर जी से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। बस धन्यवाद जी। आइए व्यासनंद शास्त्री जी, केवल 3 मिनट।
ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विभ पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रम के सम्मान्य संचालक मित्रवत पंडित लखनलाल जी आर्य और हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य संजीव रूप जी, मंच पर सुशोभित विद्वत मंडल में प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा, अनिल कुमार जी नरूला, अन्य विद्वत मंडल, मातृशक्ति एवं देवियों, परमात्मा की असीम कृपा ही यह है कि हम सब प्रत्येक दिन अच्छे अच्छे विद्वानों से वैदिक चर्चा सुनते हैं, वैदिक भावनाओं को जीवन में अपनाने की बात सुनते हैं। और यह सुनना जो है अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है, क्योंकि भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम कुछ अर्थात गलत भद्र ही सुने, भद्र ही बोले और भद्र ही चिंतन करें। हमारे शरीर के अंग हृष्ट पुष्ट और हर प्रकार से मजबूत हों, स्थिर अंग वाले बने। इसके लिए आवश्यक है कि हमारा भोजन उत्तम हो। और अभी आप शाकाहारी उत्तम भोजन को ऋत्वानुकूल हितभुक ऋतभुक मितभुक के आधार पर श्रवण कर रहे थे। आयुर्वेदानुसार सचमुच हमारा जीवन इसी रूप में होना चाहिए। और संजीव रूप जी ने जो अपना जीवंत उदाहरण देते हुए अनेक प्रमाणों से जो तथाकथित आज की बातें चलती रहती हैं उसका भी उन्होंने समावेश किया। और जो हमारी वैदिक मान्यताएं हैं, हमारा जो वैदिक संस्कृति का सबसे बड़ा जो आधार है वह आहार है। और आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, छांदोग्य उपनिषद के वचन यह सिद्ध करता है कि हम अपने जीवन के अंदर सदा शुद्ध आहार लें। धर्म की ओर अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन को धार्मिक बनाना चाहते हैं और उसका पहला कदम रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप शाकाहारी जीवन बिताएंगे, तभी आपकी भावनाएं प्रबल होंगी। शारीरिक उन्नति केवल हमें नहीं चाहिए, शारीरिक उन्नति तो पशुओं की भी हो जाती है, लेकिन उनके अंदर जो नैतिक गुण हैं ये तो मनुष्य में ही होने चाहिए। और यदि हम वही केवल समझ लें तो हम तो पशुवत हो जाएंगे, पशु से भी नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि पशु भी अपने आहार पर निश्चित होता है। लेकिन हम मनुष्य के जो आहार परमात्मा के द्वारा उपदिष्ट वेदों के अंदर हैं, उन आहारों को भी यदि हम सेवन नहीं कर पा रहे, हम पशु से नीचे गिरने वाले हैं और गिर चुके हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपनी आधार भूमि पर स्थिर रहें, हम मनुष्य बन के रहें और मनुष्य से ऊपर उठ करके दैवीय गुण संपदा से युक्त होवें। इसके लिए आधार रूप जो हमारा वैदिक स्वरूप है, जो वैदिक भोजन छाजन की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम चलते हैं तो हमारी शारीरिक उन्नति के साथ आत्मिक और सामाजिक उन्नति भी संभव है। हम मनुष्य हैं, इसलिए हमारे समूह को समाज कहा जाता है। यदि हम केवल पशुवत जीवन बिताएंगे तो हम समझ हो जाएंगे, समाज नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम समाज बने, उसमें भी आर्य समाज, श्रेष्ठ समाज बने। आवश्यकता है वेद जो संसार का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ, प्राचीनतम ग्रंथ, परमात्मा के द्वारा उपदिष्ट ग्रंथ, जिसमें किसी प्रकार का पक्षपात, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच की भावना नहीं, संपूर्ण मानव मात्र को वेद की ओर लौटने का संदेश स्वयं वेद कहता है। इसलिए आवश्यकता है कि अपनी मानवता को हम सुरक्षित रखें। अपनी मानवता यदि हम सुरक्षित रखेंगे तो निश्चित रूप से दैवीय गुण बढ़ते जाएंगे और एक दिन मुक्ति की भी प्राप्ति होगी। क्योंकि जैसा हमने सुना और जैसा आप सुन रहे हैं कि मुक्ति मिलने के लिए आहार की आवश्यकता परम जरूरी है। इसलिए इस जरूरी मंतव्य को हम श्रवण करें और जीवन में धारण करें। यही इस वैदिक कार्यक्रम का उद्घोष है। और आर्यों का महाकुंभ और भारत को समझो में ये विशेष मान्यता है कि हम अपने जीवन में अगर मनुष्य बने हैं तो कम से कम आहार को शुद्ध के चलें करें, तो हमारी उन्नति जो है वो लंबी, समझिए कि काफी चरमोत्कर्ष की ओर जाने वाली उन्नति होगी। इस चरमोत्कर्ष की उन्नति
जो अंतिम हमारा लक्ष्य है मोक्ष, इसकी प्राप्ति के लिए है। इन भावनाओं के साथ आचार्य संजीव रूप को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में गेय रूप में जो उन्होंने इस कार्यक्रम को मधुरेण समापयेत की सिद्धि की है, उन्हें मैं अपनी ओर से विशेष धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आइए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर प्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ भारत को समझो अभियान की जय। वंतो विश्वमार्यम ध्वनि। ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः।